बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राना नवीद खान और मैं बिज़नेस लॉ और BMBS के सब्जेक्ट को लास्ट 4 ईयर्स से टीच कर रहा हूँ कनकोडिया कॉलेज में और नियर पीयर के प्लेटफॉर्म से। आज हमने बिज़नेस लॉ के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है कि इसका पेपर पैटर्न क्या है और इसके पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हो, प्रिपरेशन का क्या मेथड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेटा इसके पेपर पैटर्न की थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि बिज़नेस लॉ का पेपर पैटर्न क्या है। जैसा कि ICAP ने इसका पेपर पैटर्न रिवाइज किया है और इसके पेपर पैटर्न में अब कुछ इस तरह है कि हमारे 30% जो मार्क्स हैं वो MCQs में डिवाइडेड हैं, यानी कि MCQs आएंगे हमारे 30 मार्क्स के। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारा 70 मार्क्स है उसमें से 40%, जो 70 मार्क्स हैं उसमें से 40% जो कि 28 मार्क्स बनते हैं वो आएंगे हमारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ICAP पूछता है। और जो रिमेनिंग हमारा जो पोर्शन होगा 42 मार्क्स का वो हमारा पूछा जा रहा होगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न का आपको आइडिया होना चाहिए कि 30 मार्क्स के MCQs और उसके बाद 70 मार्क्स का हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये तो हमारे पेपर पैटर्न के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। उसके बाद एक बच्चे मोस्टली जो क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं कि सर ये जो पेपर पैटर्न रिवाइज हुआ है क्या इसका स्टूडेंट्स के रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट होगा। देखें भाई, सबसे पहले जो जनरल बात है वो तो यही है कि ICAP भी चाहता है, क्योंकि सबसे जो बुरा रिजल्ट है वो बिजनेस लॉ का है। ICAP की भी कोशिश है कि अगर बच्चे इसमें मेहनत करते हैं और करते भी हैं, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा रिजल्ट है तो इसका रिजल्ट भी इंप्रूव होना चाहिए। तो ICAP ने इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको MCQs टाइप भी बीच में दे दिया कि भाई 30% जो पेपर होगा आपका वो MCQs होगा, ताकि जो सबसे बड़ी जो एलिगेशन आ रही होती है, जो स्टूडेंट्स को जब पूछते हैं कि भाई आपका पेपर लॉ का क्यों पास नहीं हुआ, तो स्टूडेंट्स अपनी बड़ी आसानी से जान छुड़वा लेता है ये कह के कि वो दरअसल टेक्निकल पेपर है, उसमें लॉ की लैंग्वेज है, कुछ इस तरह की बात करके। तो एक सबसे पहले तो ये तो लॉ की लैंग्वेज के ऊपर हम ब्लेम करते हैं, ये जस्ट एक इल्ज़ाम तराशी है इसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे कुछ हमारे जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो आते हैं सिनेरियो बेस्ड और हमारा स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली उस सिनेरियो को समझ नहीं पाता, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता कि इस सिनेरियो के अंदर पूछा क्या है और मैंने आंसर कैसे करना है। क्योंकि हमने पास पेपर भी नहीं करने होते, हमने टेस्ट भी नहीं देने होते। जब आपने पास पेपर की प्रैक्टिस नहीं की या आपने टेस्ट प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं किए तो दिमाग में रखो आप लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो एक तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत होती है। जैसे जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया, एक व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन किया कि सर ये फलानी चीजें एक कंपनी है उसने रेलवे को कंसाइन की है, रेलवे को कंसाइन की हैं और उसके बाद मान लो कि उसमें डिले हुआ है, कंसाइनमेंट में डिले हुआ है और उस कंपनी ने क्या हुआ, उस रेलवे कंपनी ने उन गुड्स को, क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर की थी, उनको बेच दिया। क्या अब उसके लिए जिसने वो कंसाइनमेंट उस रेलवे कंपनी को दी है क्या उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, अब उसके लिए वो लायबल है। तो भाई यहाँ पे एक सीधी सी बात वो कहीं ना कहीं एक एजेंसी की बात कर रहा था, जबकि बच्चा उस क्वेश्चन को लेकर पूछने में डायरेक्टली वो जो क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है कि बताओ यहाँ पे एजेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, लेकिन बच्चा उसको लेगा कि अच्छा वो रेलवे का जो डिले हुआ है उसका क्या मामला है, तो ये तो बात रेलवे के ऊपर पड़नी चाहिए, हालांकि वो तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो सिनेरियो बेस में आप एक छोटा सा पॉइंट होता है, आपको उस पॉइंट को समझना होगा, उस पॉइंट के मुताबिक ही आंसर करना पड़ेगा, ना कि आपने पूरे का पूरा नॉलेज वहां पे डाल देना है अच्छा ऐसे होगा तो ऐसे भी होगा, वो तो फिर बड़े सारे पॉइंट निकल आते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है, इसके लंबी बहस के ऊपर नहीं पड़ते। तो एक चीज दिमाग में रखो बेटा, अगर तो आपने सिनेरियो बेस्ड की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो वो सबसे बेहतरीन सोर्स आपके लिए पास पेपर है। पास पेपर आप उसको अच्छी तरह तैयार करो और जो मोस्टली सबसे ज्यादा जिनसे हम जान छुड़वा रहे होते हैं वो हमारे टेस्ट सिस्टम है। तो टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करो, कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हो रहे होते हैं, कोई डिफरेंट और भी जो मान लो कि कुछ हैं वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के टेस्ट में आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, तो ये एक तो टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद दूसरी बात पूछते हैं कि सर ये पेपर को हम कैसे तैयार करें, क्योंकि हमें पेपर पैटर्न का तो आइडिया है, साथ ही हमें इस सब्जेक्ट की कंपोजिशन का भी आइडिया है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में 50 नंबर कंपनी लॉ का पोर्शन है और 50 नंबर हमारा मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन है। और जो कंपनी लॉ का पोर्शन है 50 नंबर का, स्टूडेंट्स जानते हैं कि उसमें हमारे 9 चैप्टर्स थे। अब एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जब ICAP ने ये सिलेबस को रिवाइज किया है, मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 23 तो पूरे का पूरा डिलीट हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 27 से ऑडिट का पोर्शन, मतलब पूरे का पूरा ऑलमोस्ट वो भी एक चैप्टर है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो हमारा जो कंपनी लॉ का पोर्शन है 50 नंबर का, अब उसमें 9 चैप्टर नहीं बल्कि सिर्फ 7 चैप्टर है, उस लिहाज से अगर देखा जाए, उसकी वेटेज के लिहाज से देखा जाए तो एक तो, और उसमें से कुछ और एरियाज भी डिलीट हुए हैं। तो एक तो इंतहाई आपका जो सिंपल पोर्शन जो है कंपनी लॉ का, जिसमें कोई 7-8 चैप्टर रह गए हैं और वो भी बड़े आसान हैं क्योंकि मुश्किल एरियाज डिलीट कर दिए गए।
तो वो 50 मार्क्स के हैं। एक तो सबसे पहले जो बच्चे जब शुरू करते हैं तैयारी, हमेशा बच्चों को कहा जाता है कि आप कंपनी लॉ के पोर्शन चैप्टर नंबर 19 से शुरू करें। अब उसके बाद जो दूसरा वो होता है वो हमारा मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन है। अब मर्केंटाइल लॉ के पोर्शन को अगर देखें, उसमें हमें ये भी आइडिया कि सबसे जो पहला चैप्टर है जो हमारा लीगल सिस्टम है वो 5 नंबर का है, 4 से 5 नंबर। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर जो 15 है वो हमारा 25 मार्क्स का है। और चैप्टर नंबर 17 और 18 इंतहाई इंपॉर्टेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और पार्टनरशिप, वो 10 मार्क्स के अभी भी वहाँ पे हैं। तो कोशिश करो तैयारी इसी तरह करो, सबसे पहले कंपनी लॉ का पोर्शन करो, फिर चैप्टर नंबर 1 से लेके बेटा उसको कर लो चाहे 15 तक। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंपनी लॉ करने के बाद बेटा चैप्टर नंबर 17 करो, उसके बाद चैप्टर नंबर 18 करो। इस तरह आपके तकरीबन कोई 8-9 चैप्टरों से जो बनते हैं, 7 चैप्टर मान लो कंपनी लॉ के, या 8 चैप्टर, उसके बाद 2 चैप्टर, ये तकरीबन 10 चैप्टर से आपके 70 मार्क्स का एरिया कवर होगा। यानी कि कंपनी लॉ का पोर्शन करो, उसके बाद आप कोशिश करो पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करो, फिर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 16 तक कर लो। तो इस तरह तैयारी करने की कोशिश करो। और जब आपके एग्जाम्स करीब हों, कोशिश करो कि एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करने की, और पास पेपर साथ साथ लाजमी करने हैं। पास पेपर एक दफ़ा करके ख़त्म नहीं करते ना, पास पेपर कोशिश किया करो। पास पेपर्स को जब भी आप किसी चैप्टर को रिवाइज करते हो, साथ ही उसके पास पेपर भी सॉल्व किया करो। उसके बाद मोस्टली जिस तरह हमने डिस्कस किया कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लॉ के अंदर अगर बहुत गंदा रिजल्ट है तो इसके रीजंस ऑफ फेलियर क्या हो सकते हैं। बेटा रीजंस ऑफ फेलियर की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा रीज़न तो हमारा जो फियर है लॉ के सब्जेक्ट से, इसकी लैंग्वेज से, सबसे बड़ा तो वही, हम लोगों से सुन के ही इसमें कम से कम इतने डर चुके होते हैं कि शायद उस लेवल का परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। अगर तैयारी हो भी तो एग्जामिनेशन हाल में बैठ के हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मेरी तैयारी है भी कि नहीं। तो बेटा अगर आपने ICAP के स्टडी टेक्स्ट को या जो ऑथर की बुक भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छी तरह तैयार किया हो, पास्ट पेपर को अच्छा देखा हो, और आप ये भी चीज़ दिमाग में रखिएगा, जो बात याद आ गई कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, अब वो बच्चों ने ICAP की स्टडी टेक्स्ट से नहीं करना, वो सारे का सारा एग्जामिनेबल सप्लीमेंट से करना है। तो एग्जामिनेबल सप्लीमेंट में हमारे 6 चैप्टर्स के एडिशंस वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनेबल सप्लीमेंट को अच्छी तरह करना है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ICAP ने एक अलहदा से हैंड आउट दिया है, आपने उसको अच्छी तरह करना है। और बाकी अगर वो आपकी कोई फर्दर कोई क्यूरी हो तो आप हमारे इस पेज के ऊपर या हमारे चैनल के ऊपर बेटा पूछ लो, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपकी उस क्यूरी को रिजॉल्व कर दें।